तो यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जो रशियन स्ट्राइक से उनसे जुड़े हुए बड़े अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर, भारतीय छात्र को लेकर एक अपडेट है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। रूसी हमले पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के दायरे के बाहर आ गए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यूरोप को आना होगा रशियन फोर्सेस को रोकने के लिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि अगर धमाका होता है तो इसमें पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। हम आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरह ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद दुनिया भर में चिंताएं, कंसर्न्स लगातार बढ़ गए हैं। आपको याद होगा परमाणु युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया था। अब जिस तरह इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है, जिससे यूक्रेन की 1/4 जो एनर्जी सप्लाई है वो पूरी होती है। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि रशिया ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों टारगेट किया है। क्या ये जल्दबाजी में लिया गया एक्शन है या फिर ये सोची समझी रणनीति है, जिसके बाद इस हमलों के बाद, इस बॉम्बार्डमेंट के बाद बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं जिन्हें एड्रेस किए जाने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक सॉल्यूशन यही है कि यूरोप को अगर खुद के वजूद को बचाना है, खुद के अस्तित्व को बचाना है, तो रशियन फोर्सेस को अगर कोई रोक सकता है तो वो यूरोप ही रोक सकता है। लेकिन हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आग लगी है और रशियन बॉम्बार्डमेंट्स लगातार जारी हैं। और इस पावर प्लांट से कुछ और तस्वीरें भी आई थी कुछ दिन पहले, जब जो सिविलियंस थे इस पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल रहे और ये कंसर्न जाहिर किए जाते रहे कि रशियन फोर्सेस इसे टारगेट कर सकते हैं और इसीलिए सिविलियंस द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट भी किया गया था। कुछ दिन पहले वो तस्वीरें भी जी न्यूज पर हमने आपको दिखाई थी, ह्यूमन चेन वहां पर बनाई गई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार रशियन अटैक्स, रशियन स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि आप लगातार बहुत कुछ पढ़ और सुन रहे हैं। क्यों प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर यहां धमाका हुआ तो फिर यहां धमाके का असर पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। क्यों ये कहा जा रहा है? जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल रूल बुक है वो क्या कहती है, उस इंटरनेशनल रूल बुक में किस तरह के प्रावधान हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो क्या कह रही है इस वक्त, इन सब के रुख बयान समझने की जरूरत है। हालांकि इस अटैक के बाद से, इन बॉम्बार्डमेंट्स के बाद से बहुत ज्यादा चिंताएं और कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नैन लगातार हैं, जिनके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आग की तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लगातार बहुत तरह की खबरें और इंटरनेशनल लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं यूरोप के तबाह होने को लेकर अगर यहाँ पर धमाका हो जाता है। जो ये डैमेज हुआ है डॉक्टर राजीव नैन, जितना डैमेज, जिस आग लगने की बात की जा रही है, बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए इस आग को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और अगर बॉम्बार्डमेंट्स इसी तरह से आगे जारी रहते हैं तो फिर क्या क्या मुमकिन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिहाज से। देखिए, जो अभी खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार आग को बुझा ली गई है और रूस ने भी एक चिंता व्यक्त की है कि आप अपने जो पावर प्लांट्स हैं, रिएक्टर्स जितने हैं, यूनिट्स जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में कई रिएक्टर्स हो सकते हैं, 4, 5, 6 जितने हो सकते हैं, तो आप उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। थोड़ा सा बेतुका बयान लगता है कि आप बमबारी कर रहे हैं, उसके हम कहां से सुरक्षा कर सके जब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस साथ साथ अभी तो ऐसे तो कहा जा रहा है कि करीब 2 साल तक के लिए वहां पर जो फ्यूल उनके पास है, जिसके चलते जो फुकुशिमा जैसी घटना ना हो, कोर नहीं मेल्ट हो, वैसी प्रावधान कर रखा है यूक्रेन ने। उनके पास है ऐसी रिजर्व है उनके पास फ्यूल का कि अगर बाहर से भी सप्लाई नहीं होता है तो उनका इंटरनल जो ऑटोनोमस जो व्यवस्था है अंदर की, वो 2 साल तक के इसको बचा सकता है। तो ये कम से कम देखिए फुकुशिमा जैसी घटना नहीं होगी। ये बात हो गई। दूसरी बात होती है कि आप ऊपर से बमबारी होगी तो क्या पूरे तरह से तबाह हो जाएगा। आज के दिन का जो रिएक्टर है और उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है, कोई भी जो उस पर एयर अटैक भी होता है, क्योंकि एयर अटैक की एक संभावना हमेशा हर राष्ट्र सोच के चलता है। भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, जो नेचुरल, जब हम बार बार बात करते हैं परमाणु संयंत्र का, तो इन सब का प्रावधान लगभग सारे अच्छे
जितने संयंत्र होते हैं उसमें की जाती है, तो वो अभी चिंता का विषय नहीं है, उस पर भी नहीं है। लेकिन देखिए, अगर लगातार बमबारी रहे तो मेंटेनेंस की समस्या जो मानी जा रही है कि वहां पर वर्कर्स नहीं पहुंच पाएंगे तो कौन ऑटोनोमस पावर सप्लाई सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम जो हमने जो रख रखा है उसको कौन इन्फोर्स करेगा? तो ये एक चिंता है, लोग मर जाएंगे, लोग नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस किस तरह से इंश्योर की जाएगी। एक सवाल है हमारे साथ डॉक्टर एस गुरुप्रसाद है, पूर्व डीजी है DRDO के। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट में यहाँ पर आपका चाहती हूँ डॉक्टर गुरुप्रसाद, जब आप इस पूरी खबर को देख रहे हैं जिसमें यूक्रेन द्वारा जाहिर तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन बहुत ग्रेव है, हालांकि सिचुएशन ग्रेव है अगर इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बॉम्बार्डमेंट किए जाते हैं, भले ही इस वक्त वो पावर प्लांट सुरक्षित लग रहा हो, लेकिन बॉम्बार्डमेंट लगातार की जा रही है और इसमें अगर धमाका होता है तो पूरे यूरोप की तबाही की बात की जा रही है। आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं और इन आशंकाओं को देख रहे हैं तो आपका असेसमेंट क्या कहता है? It is very shocking and very unfortunate that the nuclear power plant has been shelled. As of now, there may not be immediate danger, but it can lead to very grave situation if a few more shelling happens and if the control center comes into attack and the reactors will not be able to be controlled, then it will be really very serious matter. I think this is not wise, very wise a move by Russia to shell this particular place. They achieve nothing from this. Neither the Europeans are going to come with their armies and wage a war with Russia, nor America will come. And Ukraine also should come one step forward, and both the leaders should come to the discussion table. They cannot take the stand of stubbornness. I will do like this only. I will not. My demand is like this only. They have to come to their senses. They have to set aside their ego and come for discussion table. This is what Indian diplomats have been telling, and this is the only thing to stop the conflict and come to the negotiation table. I don't give a very clean chit to the Western whatever forces are there. They like NATO. NATO was never required after it was dismantling of USSR, and there was never required. And what is the need of expanding, even if it is there in that current status? What was the need of taking the East European countries? When Gorbachev gave independence to all these countries, it was an unwritten gentleman agreement that NATO is not going to take them into their fold. So, but it has happened, unfortunately, and Russia also has taken a stand, very unfortunately entering into invasion, which was actually not necessary. Nothing could have, even if Ukraine would have become a NATO country also, there was no danger to Russia. Russia is very strong, and I don't think this was a necessary move by Russia to invade Ukraine. However, now in the current situation, only solution is ceasefire. Russia can also unilaterally declare ceasefire and hold their position and ask the Ukrainians to come for negotiation table and negotiate. There is no way this conflict should continue. There will be only more destruction and loss of lives in this conflict. I can see nothing more in this. It is very, very bad that this center has been attacked. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.